Notes Coaching classes online. Myself Meenakshi Dhiman, and today we will start with class 11th of chapter number 1, that is some basic concept of chemistry. So here we have mole concept. Mole concept से आप क्या समझते हैं? It represents the quantity. That is, मैंने बोला 1 kg of sugar. It represents 1000 gram. So mole quantity को बता रहा है. जैसे हर कोई चीज, जैसे मैंने बोला 1 दर्जन केले, तो केले क्या 1 kg क्या बता रहा है, 1 दर्जन क्या बता रहा है, बनानास बता रहा है. तो एज इट इज मोल कंसेप्ट क्वांटिटी को बताता है. सो हियर जो मोल है, इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that contain as many particles. It may be atoms, ions, electron, neutrons, etc. So it is the SI unit of atom represent quantity. So quantity और इसकी जो वैल्यू होती है Na एवोगैड्रो नंबर्स के इक्वल होती है. ये वैल्यू इसकी जो है वो एवोगैड्रो नंबर्स के इक्वल होती है. एक सेकेंड. यस. So Na, mole represent Na particles. Here the value of mole is 6.022 into 10 raised to power 23. So it represents the mole concept. So here 1 mole represents the quantity of any substance, that is gram molecular weight or gram atomic weight, and another one is number of atoms, number of molecules, number of electrons, proton, neutrons, and STP, it represent STP क्या बता रहा है हमारे पास, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर ऑफ एनी गैस. मान लिया जैसे मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ कि इसमें कितना क्वांटिटी अमाउंट ऑफ वॉल्यूम प्रेजेंट है. तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड दैट स्पेस. सो वो 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है. ठीक है. नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, अगला टॉपिक है हमारे पास, how do we calculate molecular mass and molecular weight. So molecular mass, molecule से आप क्या समझ रहे हो, जैसे मैंने बोला हाइड्रोजन एंड कार्बन, तो ये एलिमेंट है. जब मैं इनको कंबाइन कर दूंगी तो एक मॉलिक्यूल बन जाएगा. जैसे H2O, इट रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूल. H2O में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है? एक है हमारे पास, रुको एक सेकेंड, जैसे मैंने बोला H2O, here we have H2O. तो ये पूरा एक मॉलिक्यूल बन गया है और इसके अंदर 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो हमने मॉलिक्यूलर मास ही निकालना है. जैसे मैंने लिखा यहाँ अमोनिया. अब आपको पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो हमें पहले इनका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए. एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है, और हमें अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो हम उसका डबल कर देंगे. तो 7 का डबल कितना होता है, 40. तो क्या आ गया इधर, 14 आ गया. और हाइड्रोजन एलिमेंट है, वो इसका मास नंबर 1 होता है, तो वो नाइट्रोजन के साथ कितनी अटैच है, 3. तो मैं क्या करूंगी, 14 प्लस 1 क्यों लिखा, क्योंकि एक हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं और वो कितनी अटैच है, 3. तो मैं मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूंगी. सो 14 प्लस 3 इट विल कम्स आउट टू बी 17. तो ऐसे हम सबका ऐसे मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे. फिर आपको सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर, यानी कि जो भी हमारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स है वो याद होंगे, तभी आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो. और जब भी हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो उनसे मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे. तो सबसे पहले इसका जो भी है, जैसे हाँ, तो आपको इन सबका भी ऐसे निकालना है. जैसे मैंने अमोनिया का निकाला है, वाटर का, CO2 का, HCl का, सेम ऐसे निकालना है. ठीक है. सो यहाँ हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर मास एंड मॉलिक्यूलर वेट. जो मॉलिक्यूलर मास है उसी का दूसरा नाम है मॉलिक्यूलर वेट. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कि हाउ टू बी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स. मोल रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, और जिसको हम स्मॉल एन से डोनेट करते हैं, जिससे स्मॉल एन से इसको हम डोनेट करते हैं. सो गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, देखो ये जो मैंने फॉर्मूले लिखे हैं 1, 2 एंड हाँ 2 फॉर्मूले, ये जो फॉर्मूले हैं इससे हम ये क्वेश्चन निकालेंगे इसका आंसर. तो देखो नंबर ऑफ मोल्स को मैंने n से स्मॉल n से डोनेट करा है, जिसका फॉर्मूला है गिवन मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन गिवन मॉलिक्यूलर वेट. मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो इसका है गिवन मॉलिक्यूलर वेट. मॉलिक्यूल क्यों लिखा है, क्योंकि हम मॉलिक्यूल का निकालेंगे तो मॉलिक्यूल लिखा है. अगर यहाँ लिखा होगा सिर्फ एक O2 या लिखा होगा हाइड्रोजन, तो यहाँ मॉलिक्यूल की जगह एटॉमिक आ जाएगा, क्योंकि वो एक ही बात कर रहे हैं. ठीक है.
तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है और सेम नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए क्या करेंगे, ग्राम वेट मतलब गिवन मास जो होगा और ग्राम एटॉमिक वेट, और यहाँ हमने किससे उसको मल्टीप्लाई किया है, एवोगैड्रो नंबर से। ये जो वैल्यू है एक मोल की वैल्यू है, इसको हम Na पार्टिकल्स के इक्वल बोलते हैं। सो 6.0223 बोल दो या 22 बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो आप, बट अप्रोक्सीमेट जो है वो मेनली क्वेश्चन में 6.022 ही लेते हैं, ठीक है, बट आप ये भी ले सकते हो। तो 6.023 into 10 raised to power 23, ये हमारे पास इसकी वैल्यू है। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, अब हमने इन फॉर्मूले की हेल्प से ये क्वेश्चन का इसका मॉलिक्यूलर वेट एज वेल एज नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स फॉर 4 ग्राम ऑफ मीथेन। अब ग्राम क्या है, ये 4 ग्राम, दिस इज द गिवन मास, ये ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट है, और इसका ये मॉलिक्यूलर वेट हमें खुद निकालना है, और वो मैंने आपको पीछे बता दिया कि कैसे निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ग्राम वेट हमारे पास क्या है 4 ग्राम दिया है, गिवन है, और मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे, मीथेन का, दैट इज CH4। अब देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो इसका डबल करेंगे 12, और कितने हाइड्रोजन अटैच है 4, तो प्लस 1 क्यों लिख रही हूँ मैं, क्योंकि इसका हाइड्रोजन का एक एटॉमिक मास है, इंटू 4, तो कितना आ गया ये 16। तो मैंने क्या निकाला इसका, ये 16 लिखा है इधर, क्योंकि इसका हमें खुद निकालना पड़ेगा, ये गिवन ही होगा। गिवन क्या होगा हमारे पास, ये ग्राम वेट गिवन होगा, तो मैंने 4 से 16 को डिवाइड किया। अब आप सोच रहे हो पॉइंट में आंसर क्यों आया, क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो बड़ी है एज कंपेरिजन टू न्यूमरेटर, तो जब हम किसी छोटी वाली चीज को बड़ी से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा पॉइंट्स में आता है, ठीक है। तो इसका आंसर 0.25 मोल्स आएगा। ऐसे ही सेम इस क्वेश्चन का हम नंबर ऑफ एटम दिया है, बस सेम यही फॉर्मेट लगाएंगे, बस यहाँ पर हम 6.023 into 10 raised to power 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस ये है, बाकी बस। सो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा मोल कंसेप्ट, जिसमें हमने 3 टर्म्स पढ़ी, ग्राम वेट, नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एंड किसी गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रेशर फाइंड करना निकाला। सेकंड वन इज मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, तो जो गिवन जो आपके पास एटॉमिक नंबर होगा उसका मल्टीप्लाई करके ओवरऑल करके निकालेंगे सभी, और ये खुद निकालना पड़ेगा आपको। और हमने नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला देखा, नंबर ऑफ एटम्स का, और इनकी हेल्प से हमने क्वेश्चन डिराइव किया, जिसका आंसर आया 0.25। सो अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक एज वेल एज शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।